हेलो, अब आ रही है? हेलो। हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, ठीक है, वो सम हाफ ही मतलब आपकी आवाज ही फिर से ठीक है, चली ठीक है। गई। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं फिर से वहीं से हाफ से बता देती हूँ। हम्म। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक तो आ हम्म। गया था ना समझ? यहाँ पर आ गया था ये वाला स्टेप। नहीं, वो ऊपर से कट हो गई थी आवाज, वो आई थिंक हम्म। वो डिवाइड एंड ये वाला, मल्टीप्लाई से। ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ। तो हमने ये सेम डिनोमिनेटर करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा हम्म 2 टाइम्स हो गया और ये 1 टाइम हो गया। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर 4 4 हो गई, इधर भी 4 हो गया। और उधर बोथ साइड हमारे डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। तो ऊपर वाले लॉग हम्म की सारी टर्म्स 7 हो गया। ओके, इज इक्वल टू हम्म 21। इधर आ जाएगा 3। और अब इसको इंडिशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉग को, तो इस क्या है, उसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, हम्म। तो एक्स हमारी 8 आ गई। अब समझ आ गया? यस। ओके, नाउ 16 को करते हैं हम। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड। और ये गिवन है वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो प्रूफ दैट करना है हमें लॉग ये बेस बी ऑफ ए इज इक्वल टू बेस सी ऑफ बी। हम्म ए बी। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे ऑल थ्री पर। ठीक हम्म है। हम्म हम्म। और फिर यह हमें कंडीशन गिवन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे क्योंकि हमें प्रूफ लॉग में करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू जेड। तो पावर को पहले लिख लेंगे 2 एंड लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। हम्म लॉग वाई हो जाए जेड, सॉरी इधर जेड है ये। हम्म। और ओके, हमें प्रूफ करना है दिस। तो अब हमें कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। और हम इसको log y को पुट कर सकते हैं, log y इज इक्वल टू 1/2 प्लस log z भी लिख सकते हैं यहाँ पर। पहले हमारी कंडीशन हमें गिवन है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर। तो पेयर हम्म में हम कर लेते हैं। हम्म। और थ्री में हम log भी ले सकते हैं कि log हमने ऑल थ्री में ले लिया, तो ये log e टू द पावर एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू है ये log b to the power y is equal to log c to the power z। और पावर्स को हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये x log a हो जाएगा इज इक्वल टू y log b हो गया इज इक्वल टू z log c हो गया। और x y की यहाँ से वैल्यू लगा देंगे। ठीक है। और हमें प्रूफ, अच्छा ये प्रूफ करना था कि log बेस ऑफ a बेस b ऑफ a इज इक्वल टू log c। ओके। हम्म।
तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं तीनों, क्योंकि इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक क्वांटिटी ले लेंगे। यहाँ पर एक के ले लिया, के इक्वल ले लिया, क्योंकि एबीसी तो ऑलरेडी यूज्ड है, एक्स वाई जेड भी यूज्ड है। तो हम यहाँ से मतलब लॉग, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट कोई भी ले लिया, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो कांस्टेंट के ले लिया। अब इंडिविजुअली सभी को ले लेते हैं। लॉग एक्स लॉग ए इज इक्वल टू के, तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग ए की वैल्यू के अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे वी की वैल्यू के, तो लॉग बी के अपॉन वाई हो जाएगा। सिमिलरली ले लेंगे हम z log c इक्वल टू k, तो log c इज इक्वल टू k अपॉन z, ठीक है। अब हमारा टू प्रूव वो लिख लेते हैं पहले हम। ये है log विद बेस b ऑफ a इज इक्वल टू log विद बेस c ऑफ b। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेट LHS log ऑफ b, log विद बेस b ऑफ a इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर log ऑफ b, ये फॉर्मूले से, ठीक। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे log a एंड log b की, ओके। यस। तो log a की वैल्यू क्या आई थी, k अपॉन x आ गई थी, और log b की वैल्यू है k अपॉन y आ गई है। तो जैसे कि दोनों फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो के वाई हो गया एंड के एक्स हो गया, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो लॉग विद बेस बी ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हो गया। अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, और इसको हम ऐसे साथ में लेके भी कर सकते हैं कि हम पहले ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ कर, इसको हम विदाउट इस तरह से भी कर सकते हैं। RHS है log ऑफ b विद वे c इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log ओवर log c, तो ये k अपॉन वाई आ गया और नीचे आ जाएगा k अपॉन z इज इक्वल टू, ये k और z हो गया और k और x y हो जाएगा, k से k कैंसिल हो गया, z अपॉन y हो जाएगा। ये RHS log ऑफ b विद वे c, क्योंकि गिवन है हमें, हम क्या करेंगे कि दोनों को इक्वल ले लिया, लेट LHS इज इक्वल टू RHS ले लेते हैं, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। लेट हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रूफ करते हैं कि या तो जो गिवन कंडीशन है उसको जो प्रूफ वाले को सॉल्व करके गिवन कंडीशन लिया है, ये आ गया हमारा y ओवर x और ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये प्रूफ हो गया, जो गिवन था वो प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर इसकी नीड नहीं थी, इसको हाँ इसको तो कन्वर्ट के इक्वल लेना ही था, बट इसको लेने की नीड नहीं है। जो हमने ये प्रूफ किया था ना, इसकी कोई नीड नहीं है ये वाला, ठीक है। इसको तो हमने प्रूफ ही कर दिया, इसको हम इरेज कर देते, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ओके, क्योंकि या तो हमारा मींस इस वाले से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाता, तो फाइनल तो हमारा आता नहीं, क्योंकि इसमें ABC इन्वॉल्व ही नहीं थे, इसलिए तो इसको हटा देते हैं और सिर्फ जो गिवन है उससे हम के इक्वल लेके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, log A log B log C की, ठीक है। यानी सबको के इक्वल ले लिया, फिर log A log B log C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
और फिर इसमें जो हमें प्रूफ करना है उसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये वैल्यू आ गई और दोनों को इक्वल लेके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड आ गया। और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हो गया फिनिश। और पहले वाले में बताओ कोई डाउट रहता है तो, अदरवाइज फिर मुझे नेक्स्ट का पीडीएफ सेंड कर देना। अगर अभी नहीं हुए सॉल्व तो फिर नेक्स्ट का सेंड कर देना, ओके। पहले पहले वाले के मतलब वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के। हाँ, सीक्वेंस सीरीज हो या फिर हमारा वो हो मैट्रिसेस हो गया, या फिर अभी करना है प्रैक्टिस। अगर करना है तो टुमारो पूछ लेना, मार्क करके मुझे सेंड कर देना, हम न्यू कर हाँ, लेते हैं फिर अभी। क्योंकि नहीं हमारा वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का भी हाफ ही हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी उसमें करना है आगे, या फिर पहले तुम प्रैक्टिस करके अपने डाउट्स पूछ कर तब करोगे उसमें। एक काम करते हैं, अब भी करते, फिर बाद में मैं पूरा मतलब कर सकती हूँ ना वो ठीक पूरा है, चलो। चैप्टर। नाइन्थ था ना वो, नाइन्थ। यस, मतलब चैप्टर का नेम क्या। ठीक है, मैंने ओपन हाँ, कर लिया। 9 था। हाँ, और चैप्टर आई नंबर थिंक 9। सो हमारा 18th या 19th कौन सा हो चुका था, मुझे रिमाइंड करवाना थोड़ा सा, मुझे देखती हूँ पहले तो मैं हाँ, ओपन करके। वेट। 18 तक हो गया था। हाँ, 18 तक हो गया था, 19 से uh, करना था। 19 in a set of four numbers the first three numbers are in GP। yes, ये हमने किया था आई थिंक सो। चलो कर लेते हैं फिर इसको। ओके। Set of four numbers, the first three numbers are in GP and the last three numbers in AP with a common difference, so 6. If the first number is the same as the fourth, find the numbers, okay। फर्स्ट और फोर्थ सेम है तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, यस। ओके। फर्स्ट is the same as fourth, okay। लेट 4 नंबर लेने हैं हमें, तो हम, अच्छा कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, ओके। ये हमने 4 नंबर्स ले, लेट 4 नंबर्स इन तो फर्स्ट 3 नंबर, लेट 4 नंबर्स आर ए बी सी डी ले लेते हैं हम, ठीक है। ये गिवन दैट फर्स्ट और फोर्थ इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू डी है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्वेश्चन में गिवन है। और इन्होंने कहा है कि ए बी सी इन विच ए बी सी आर इन एपी, आर इन जीपी, सॉरी, आर इन जीपी while बी सी डी आर इन एपी, क्योंकि इसने कहा है कि फर्स्ट 3 तो जीपी में है और लास्ट 3 एपी में है, वेयर बी सी डी आर इन एपी। चलो करते हैं इनको। तो ए बी सी मीन्स तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये एपी में है ए बी सी, तो ये बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, क्यों, कॉमन रेशियो की वजह से, ठीक है। यस। और ये गिवन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जीपी में है, ठीक है, सिंस
ए बी सी आर एन जी पी, इसलिए कॉमन रेशियो है। और यहां लिख देंगे, इधर एपी का लेके चलेंगे, सिंस बी सी डी आर इन जीपी, तो ये C माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी, ये हो जाएगा। और ये कॉमन रेशियो कितना है, 6 के इक्वल है, राइट, 6 के इक्वल है कॉमन रेशियो, गिवन है। चलो अब ये सॉल्व करते हैं फर्दर। हम्म और फर्स्ट और फोर्थ इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। और यहाँ है ये 2C इज इक्वल टू बी प्लस डी। और ये यहाँ से ले सकते हैं हम, डी हमारा 2C इज इक्वल टू बी, और इधर हम डी की जगह ए भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ए भी ले सकते हैं। हम्म और यहाँ से हम ले सकते हैं दोनों का, and last three number in EP common difference is A. Yes, 6. वेट, यहाँ से हम ले सकते हैं वैल्यू, किस किस की ले सकते हैं, अगर हम एंटायर को, अच्छा यहाँ से सी की वैल्यू ले, यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू लेंगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि सारी एंटायर इक्वेशन बी और ए में हो जाएगी ना फिर, ठीक है। यहाँ से तो सी की वैल्यू ये 2, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ, मैं भी इसको चेक कर लेती हूँ कि कोई एक जीपी की भी कुछ भी, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ऐसा जीपी में भी कुछ दे रखा है कि एक बार मैं चेक कर लूँ, वेट वेट करना। वेट, हम करते हैं इसको, बिगनिंग से इसको कर लेते हैं।
कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे कि पहले एपी वाली चूज कर लेंगे, क्योंकि इसने कंडीशन दी है कि फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला सेम है। तो हम लास्ट में जो जीपी की लास्ट वाली 3 है पहले हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा 19th। लेस 3 टर्म्स ऑफ जीपीस आर ले लेंगे पहले, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स ऑफ जीपी, 3 नंबर्स या लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 numbers of are in GP. Wait, sorry. Are in AP. Wait. पहले कंडीशन लिख देते हैं इसकी। वेट सॉरी, वेट मिनट। पहले जो गिवन कंडीशन है पहले हम वो लिख देते हैं। गिवन दैट लास्ट 3 numbers are in AP. AP that can be chosen हम इनको ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं, एस हम 3 नंबर्स ऑफ एपी को चूज कर सकते हैं, ए माइनस डी जो हम डी में लेते थे, ए और ए डी करके, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला हो गया क्योंकि लास्ट 3 नंबर्स है, ठीक है। बट इसने कंडीशन ये दी है कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, देन 4 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे हमारे, इसी से 4 नंबर्स हो जाएंगे हैंड देन, क्योंकि फर्स्ट वाला भी फोर्थ के इक्वल ले लेंगे, ए प्लस डी ले लेंगे। 4 नंबर्स आर और ये हो जाएंगे ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट ये फोर्थ और फर्स्ट सेम हो गए और ये एपी में थे पहले से, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चूज कर लिया लास्ट 3 को चूज करके, ठीक। और ये बिगिनिंग वाले हैं ये जीपी में हैं और ये लास्ट वाले हैं ये एपी में है, ये गिवन है ऑलरेडी हमें, ठीक। और यहाँ पर गिवन है कि कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस है डी और डी इज इक्वल टू 6 है मैम। ओके हाँ, वो नहीं समझा कि वो बिगनिंग वाला एपी एंड लास्ट वाला जीपी ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो इसने हमने पहले लास्ट वाले चूज कर लिए एपी वाले खुद से कि एपी वाले ये हैं। अब हमारा 1 बचा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो इससे हमने फर्स्ट वाला भी ले लिया। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि पहले वाले जो 3 है, फर्स्ट 3 हमारे, यानी कि ये फर्स्ट 3 क्या इसमें ये हो जाएंगे जीपी में और ये लास्ट 3 किस में हो जाएंगे, ये एपी में है, ठीक है। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर गिवन है कि कॉमन जो डिफरेंस है, गिवन दैट डी इज इक्वल टू 6, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो और क्योंकि एपी में सिंस यहाँ पर ले लेंगे हम सिंस ए प्लस डी कॉमा ए माइनस डी एंड ए आर इन एपी आर इन सॉरी जीपी, ये फर्स्ट वाले जीपी में गिवन है। तो जीपी की कंडीशन लेके चलेंगे। जीपी में क्या कंडीशन होती है कि नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए माइनस डी इंटू ए माइनस डी। चलो सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डी हो जाएगा, डी को ए से करोगे तो भी माइनस ए डी हो जाएगा और डी को डी से करोगे तो माइनस माइनस से प्लस भी होगा, डी स्क्वायर भी हो जाएगा। ये तो ए स्क्वायर
क्या करेंगे, प्लस ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड हमारा ये है ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बोथ साइड अगर सेम साइन का है। नेक्स्ट हमारा बचा ए डी इज इक्वल टू -2AD प्लस डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, जो भी डी की वैल्यू थी, और हम क्या कर सकते हैं, अननोन वैल्यू हमारी ये है, तो डी की पहले वैल्यू लगा देते हैं। डी इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6A इज इक्वल टू -2 इंटू 6 और a प्लस 6 स्क्वायर, डी की वैल्यू। तो 6A इज इक्वल टू -12A प्लस 36, क्योंकि मैं a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को इधर ले आएंगे साइड चेंज करके, तो 6A प्लस का 12A इज इक्वल टू 36, और ये हो जाएगा 18A इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 36 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 2। 2 हो गया। तो नंबर्स आ जाएंगे हमारे, नंबर्स हमने पहले चूज कर रखे हैं। 4 नंबर्स आर हैंस 4 नंबर्स आर 4 नंबर्स पहले तो ये थे हमारे a प्लस डी कॉमा a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये थे। a और d की वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हो जाएंगे a है 2 प्लस d है 6, 2 माइनस 6 2, 2 प्लस 6 8 प्लस ये हो जाएगा -4 2 और 8। तो ये फर्स्ट वाले तो हमारे जीपी में है और ये लास्ट वाले एपी में है। कैसे चेक कर सकते हैं, लेट अस चेक इट, कि बिगनिंग वाले 3 को चेक कर लें कि इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। इधर भी -2 आ रहा है और इधर भी -2 आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो सेम है 3 है। अब इधर वाले का चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 माइनस -4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8 माइनस 2, तो ये 2 प्लस 4 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस। बस ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये एपी में है। 8 इसको माइनस करने 2 की क्या जरूरत है? नहीं है। 8 माइनस 2 कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना, एपी जीपी का मैंने शो करके दिखाया है। इसकी नीड नहीं है सिर्फ यहीं तक फाइंड करना है, सिर्फ मैंने टेस्टिंग करके दिखाई है कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये ओके, हाँ, नीचे वाला यस। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था मैंने। समझा। अब नेक्स्ट करते हैं 20th। यस। 20th में मेनी पार्ट्स हैं और वो सिमिलर ही हैं। मैं लास्ट वाला बता देती हूँ, सबसे लार्ज है, ठीक है, ये लास्ट वाला बता देती हूँ, ठीक है। यस। वेट वेट अ मिनट। शो 2.356, हम्म 2.356 और 56 इसमें रिपीटेड है।
वेट मिनट, जस्ट मैं निकाल रही हूँ इसका जो स्टेप्स हैं, जो इजी है क्योंकि मनी स्टेप्स हैं इसके, तो सबसे इजीएस्ट हम्म। स्टेप्स हैं वो मैं निकाल रही हूँ। वेट अ मिनट। ओके। ओके, लेट्स डू इट। यस। इसमें जितने बार मीन्स कि ये रिपीटेड डिजिट्स हैं, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। बार मीन्स एवरी नंबर जहां पर भी बार है, इट मीन्स कि ये रिपीटेड डिजिट्स हैं। तो ये ऑल पार्ट्स ऐसे ही होंगे। तो मैं लास्ट वाले ले लेती हूँ, जो लेट x इज इक्वल टू 2 2.356 5 6 ये रिपीटेड है। इसको हम मीन्स ये भी लिख सकते हैं 2.356 5 6 इस तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आगे भी ऐसे ही 5 6 अप टू 100 रिपीट होता रहेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि टू नंबर्स हमारे रिपीटेड हैं, तो हम इसको 2 zeros वाले नंबर, इट मीन्स कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 235 वन प्लेस ऑफ मैम डेसिमल वेट। ये हाँ बोलो। 20th सम है ना? हाँ 20th है, 20th का थर्ड पार्ट है ये। ओके। 5 6 ये इधर आता रहेगा, ये इधर रिपीट होता रहेगा, और इसको बार लगा कर भी हम कर सकते हैं। हम्म, okay। और इसको हम लिख सकते हैं 2356। और अगर हम पहले वाले नंबर में की फॉर्म में अगर हम इसको करें, कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर ले सकते हैं। वेट, हाँ मैं 2 से तो मल्टीप्लाई, ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल,
ये लिया 5 6 यहाँ से लेंगे। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस को बता देती हूँ फर्स्ट को ही, क्योंकि फिर डायरेक्ट तुमसे फिर वो होगा नहीं। फर्स्ट पार्ट को ही बताती हूँ, 20th का फर्स्ट पार्ट स्टेप बाय स्टेप कर लो, फिर ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। मैं ये करा ही दूंगी, ये फर्स्ट और थर्ड में करा दूंगी, सेकंड को तुम फिर इजीली कर पाओगे। 0.23 बार, बार मीन्स के समझ लो कि रिपीटेड है ये, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.232323, आगे 2 से रिपीट होता रहेगा। तो जो भी हमारे डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको हम बार लगा कर भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 डिजिट हमारे रिपीटेड है, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं बोथ साइड। तो 23 तो इधर आ जाएगा और फिर से इधर 23 रिपीट होता रहेगा, एंड अप टू सो ऑन। बट हमने 100 क्यों लिया है? क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीटेड है, इसलिए 20 वाले हम इस नंबर से हम करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट्स रिपीटेड है तो 1000 से करेंगे। 1000। ओके, यस। ओके। तो 2 डिजिट्स रिपीटेड है तो 23 को हम इधर लिख सकते हैं, और प्लस 0.2323 इधर रिपीट हो ही रहा है अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू किसकी थी? ये x की वैल्यू थी, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। तो 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 23 प्लस ये वैल्यू है x की, ठीक है, क्योंकि हमने इसको x के इक्वल ले लिया था। ओके, तो 100 इधर x को इस साइड में ले आएंगे, इधर 23 चला जाएगा और इधर बचेगा 99। x इज इक्वल टू 23 और इधर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 23/99 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। मीन्स कि अगर 23 को हम 99 से डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास यही आता रहेगा, ओके। ये आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और हमें से P/Q की फॉर्म में लिखना था, तो यानी कि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना था। हमें डेसिमल की फॉर्म गिवन थी और हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब तुम्हें समझ आ जाएगा थर्ड, क्योंकि मैं डायरेक्ट करती तो फिर इसमें थोड़े से स्टेप्स और एक्स्ट्रा हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता समझने में। अब समझ जाओगे। समझ आ गया था ना ये वाला? हाँ। तो 20th का थर्ड वाला देख लो, ये फिर तुम सेकंड वाला कर पाओगी। तो लेट x इज इक्वल टू 2.356, ये रिपीटेड है। ठीक है, तो रिपीटेड है तो पहले हम इसको लिख ले 2.356 5656, ये आता रहेगा आगे। हमने इसको क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीटेड हैं तो वही हमने किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये आ जाएगा यहाँ पर 65 और 65, यही होता रहेगा आगे तक, फिर यही रिपीटेड। ठीक है, ये होता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इसको ना x वाली फॉर्म में स्प्लिट करना है। मतलब x वाली फॉर्म यानी कि हमारे पास ये वाला नंबर होना चाहिए, ये रिपीट होना चाहिए। कैसे कि इसको तो हम इधर रखते हैं 2 3 और ये 5 की जगह हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमें 2 तो उसके लिए चाहिए, 3 लेंगे प्लस 2.6565, ये होता रहेगा इधर, क्योंकि ये वाला जो 5 वाला 2 3 तो हमने यहाँ ले लिया, 2 हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक, बट हमें x वाली फॉर्म बनाने के लिए और क्या चाहिए? यहाँ से ओनली 3 की नीड है हमें, यहाँ पर 3 की नीड है हमें यहाँ पे, बट 6 है, तो हम यहाँ से वो भी इधर ले लेंगे। तो 233 पॉइंट यहाँ पर 3 ले लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2.3
5656 अब होता रहेगा ये रिपीट, यानी कि यहाँ से ये 0.3 इधर ले लिया हमने। ये क्यों लिया है? क्योंकि अब ये x से रिप्लेस हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है? x की, तो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x लिख देंगे हम। ओके, इसलिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी था कि हाँ, तो इधर तो चल रहा है हमारा 100x और इधर 100x इज इक्वल टू 233.3 और ये आ गई x की वैल्यू। अब x को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 233.3। अगर डेसिमल हटाना है तो फिर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि जितने डेसिमल होते हैं अगर उनको कैंसिल करते हैं तो उतने प्लेस का हमारा 0 आ जाता है। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ये p अपॉन q वाली फॉर्म में करनी है, तो 10 इंटू 99 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमें नंबर गिवन है उसको हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 233 को अगर हम 990 से डिवाइड करें देन वी विल गेट द सेम नंबर। ठीक है, दिस वन। अगर हम जो नंबर गिवन है हमने जो फाइन डिवाइड करें 990 से तो ठीक है। ओके। तो ये हमारी पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म है और मैं डेसिमल वाली फॉर्म गिवन थी। नेक्स्ट है 21st, if the first term of GP is 2 and the sum to infinity of GP is 6, find CR, कॉमन रेशियो हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें गिवन है यहाँ 21st नंबर में A इज इक्वल टू 2 है और S इन्फिनिटी गिवन है हमें 6, तो R फाइंड करना है। तो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? A अपॉन 1 माइनस R या फिर R माइनस 1। ठीक, तो यहाँ इसकी वैल्यू 6 है और A की वैल्यू है 2। तो 2 अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू, यहाँ 6 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इज इक्वल टू 6 1 माइनस R और 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6R। ठीक, इसकी साइड चेंज कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव में ले लेते हैं, इसकी साइड चेंज इधर कर देंगे। वैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं बट 6R इधर ले गए और 6 माइनस 2 इधर कर दिया, तो R 6R इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड R इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 आ जाएगा और R इज इक्वल टू 1 2 2 ज़ा 2 3 2 अपॉन 3 आ जाएगा। और अगर हम R यहाँ पर R माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर हम R माइनस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड यहाँ ले लेंगे और S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन R माइनस 1, इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे तो R की हमारी 2 वैल्यूज फाइंड हो सकती हैं। 2 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और यहाँ से 2 अपॉन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 R माइनस 1 2 ये 6R माइनस 6 और ये 6R हो जाएगा और 2 प्लस 6 हो जाएगा एंड R इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और 2 4 जा हो जाएगा, या तो R की वैल्यू ये होगी या फिर ये हो सकती है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, द HM ऑफ टू नंबर्स इज 2 and their AM is A and GM is G. If the satisfying the relation this, find two numbers. मीन कि 2 नंबर्स का HM हमें गिवन है। चलो फाइंड कर लेते हैं and their okay 2 numbers is 4 and AM is A and GM is G.
तो एच अगर 2 नंबर्स का ही नहीं, एटलीस्ट 3 नंबर्स होने चाहिए। 2 नंबर्स में तो कुछ फॉर्म ही नहीं होगा, ना एपी होगा ना जीपी होगा। तो फिर क्वेश्चन गलत है क्या? हाँ, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट ना, हमें कंपेयर करने के लिए कि एपी में या जीपी में एटलीस्ट 3 नंबर्स, 2 नंबर से तो कुछ कंपेयर ही नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए, चाहे वो कोई एपी हो, जीपी हो, एचएम हो, मींस एचपी हो, तीनों के लिए एटलीस्ट 3 नंबर्स होने चाहिए। ओके। क्योंकि 2 नंबर्स तो हम कोई भी 1 2 ले सकते हैं, 1 सकते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारी एपी है जीपी है क्या है ना। 3 नंबर्स होंगे तो हम हाँ। कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करके कर सकते हैं कि हाँ ये एपी है या जीपी है। तो 2 नंबर से तो होगा भी नहीं। हाँ ना। 23rd is the first term of GP is 2 and the sum to infinity is 6। ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये 21st का सेम है, ओके, सेम रिपीट कर दिया ट्राई करती 23rd में हूँ। ना। हाँ, ये सेम रिपीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे ट्राई मीन्स जो पहले रहते हैं वो ट्राई करना, और आप देख लेना इसके भी पार्ट्स बचे हुए हैं ना 18 के, और इसका एक पार्ट बचा है 20th का सेकंड वाला, तो हाँ। फिर करना इनको। ओके। ओके। हाँ, कल हम 9.1 तो हो ही जाएगा। ओके, ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। 9.2। हाँ, 9.2 का मैक्सिमम कर लेंगे हम, हो भी सकता है, क्योंकि हम आज तो हमने 2 चैप्टर्स किए हैं ना, तो फिर कल ये हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा कल। फिर तो ओके मिसलेनियस बचा ओके। है, आई थिंक सो। अच्छा, आई थिंक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस 9.3 भी है। हाँ 9.3 हाँ, भी बिल्कुल है। बिल्कुल करेंगे। हाँ, 9.3 है। हाँ। ठीक है, तो हाँ। मंडे तक कर लेंगे इसको, मोस्ट ओके प्रोबेबल। ठीक है, ओके। ओके ओके चलो। लास्ट वाले भी मुझे सेंड कर दे, जी सेंड कर देना, ठीक है। ओके मैम 2 3 चलो। चैप्टर्स रहते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रहता है, और एक डाटा हैंडलिंग है, इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, और कौन सा है? हाँ वेट चेक करने दो। आई थिंक 2 या 3 बचे हैं अब ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम्म। ऑफ सॉलिड्स है। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तीनों सेंड 3 कर देना मुझे, चैप्टर्स ठीक है। है। हाँ, तो हाँ फिर हम टाइम ओके। मैनेज कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड तक एनी हाउ हमें फिनिश करना ही है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना हमको इसे ना। हाँ क्योंकि अभी फिक्स हो गया है कि 15 फेब हाँ से चालू हाँ होने वाले हैं। हाँ, तो एटलीस्ट मीन्स के बिफोर मीन्स एग्जाम तो तुम ये रीड हो फिनिश ना। चलो, क्या क्या क्या? कमिंग वीक में एनी हाउ फिनिश करना ही है। ओके यस यस। ओके ओके, चलो ठीक है, फिर कर को फिर डाउट्स मुझे सेंड कर देना, और मुझे ये तीनों चैप्टर सेंड कर दो अभी। ओके हाँ मैम। मैम नोट्स भी सेंड कर दीजिए। हाँ, मुझे तीनों सेंड कर दो। मैं ऐसा करती हूँ कि बिगनिंग से ना सारे जो भी हैं बेसिक टू एडवांस जो ऑल फॉर्मूलाज हैं, उनका मैं एक हाँ सेपरेटली बनाती हूँ। जो बिगनिंग में हमने किए थे वो तो है ही, शॉर्ट हाँ फॉर्म में हाँ भी मैं वही। बना कर देती हूँ फिर ऑल चैप्टर्स के ना, ऑल इन वन करके। हाँ हाँ हम्म, यस। मतलब वो जो है ओके ना, ओके। वो आइडेंटिटीज वगैरह वो। हाँ हाँ, और अगर पॉसिबल हो तो एंटायर को सेंड कर पाओ वन टाइम में, या फिर ठीक है, मुझे लास्ट वाली सेंड कर देना, मैं ढूंढ मतलब लूंगी उनके बाद क्या क्यों एंटायर ना। में मतलब। हाँ, एंटायर बुक को, या फिर चैप्टर वाइज करते हो तो कोई बात नहीं, वैसे बाकी तो मुझ पे है, बस ढूंढने हैं मुझे। ठीक है, हाँ सेंड कर दो ये ऑल हाँ। 3 को। मैं ये तो ढूंढ लूंगी। मैं फोटोज निकाल हम्म, के स्कैन करके भेज रही हूँ ना, तो वो पूरे बुक का तो पॉसिबल नहीं होगा, अच्छा अच्छा, इसलिए जो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये 3 चैप्टर्स हम्म। का सेंड कर दो। ओके। हाँ ओके डन। ओके तो अभी के लिए बस। हाँ, अभी के लिए बस, या फिर करना भी और? नहीं फिर कल ज्यादा करते, कल संडे है ना। कल आफ्टरनून में रखते हैं फिर, ठीक है। ओके मैम चलेगा, आप मुझे टाइमिंग हाँ, बता देना। टाइमिंग 1 से कर लें या 2 से? मतलब 2 आवर्स करना है ना? हाँ, बिल्कुल 2 आवर्स तो करना ही है। हाँ, और फिर 2 से कर दे। ठीक है ठीक है, फिर इसको पक्का रखना, चलेगा। क्योंकि मुझे और भी मैनेज करना है, ठीक है। ओके हाँ। फिर मैं ओके फिक्स ओके, बताती हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके ओके। ओके मैम। बाय मैम।